हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको हिंदी नवीन पल्लव से पाठ 15 हंसना और हंसाना सीखो पढ़ाया था। यह एक कविता है। आज हम इस वीडियो में इसी पाठ को पुनः दोहराते हुए आगे पढ़ेंगे। और मैंने आपको शब्द याद करने के लिए दिया था, आपने याद कर लिया होगा और कविता को सही उच्चारण के साथ पढ़ने का भी अभ्यास किया होगा। अब आइए पाठ शुरू करते हैं। इस कविता में कवि ने हमें जीवन में हमेशा कुछ सीखने के लिए प्रेरित किया है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। या हमें अपने जीवन में अपनी जीवन की बगिया को हमेशा खुशियों से भरते रहना चाहिए। हमेशा हमें खुश रहना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखना चाहिए। अपने जीवन की बगिया को खुशियों से महकाना सीखो। रोने से कुछ लाभ नहीं है, हंसना और हंसाना सीखो। जब भी बोलो मीठा बोलो, वाणी में विष कभी न घोलो। सोच समझकर मुंह को खोलो, खुले हृदय से मिलकर वैरी को भी मित्र बनाना सीखो। हंसना और हंसाना सीखो। जीवन में श्रम करते रहना, दुखियों के दुख हरते रहना, अपराधों से डरते रहना। विपदाओं का सर्वनाश कर सुख की फसल उगाना सीखो। हंसना और हंसाना सीखो। अर्थात हमें अपने जीवन की बगिया को, जीवन को हमेशा खुशियों से भरते रहना चाहिए और हमेशा रोना ही नहीं चाहिए। दूसरों को भी हंसाना चाहिए और खुद भी हंसना चाहिए। और जब भी बोले मीठा बोले, लोगों को प्रसन्नता दें, सुख दें और हमेशा सोच समझकर, सोच विचार कर ही किसी दूसरे को कुछ बोले। और अपने दुश्मन को भी, अपने जो हमारे वैरी हैं, दुश्मन हैं, उनको भी हम क्षमा कर सकें, ऐसी भावना रखनी चाहिए। और जीवन में हमें परिश्रम करते रहना चाहिए। दुखियों के दुख को भी दूर करते रहना चाहिए। और अपराधों से, मतलब जो कार्य समाज में अपराध की श्रेणी में आते हैं, उनसे हमें डरना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। और विपत्तियों का समूल नष्ट करके, विपत्तियां जो है, परेशानियां हैं, उनको हमेशा के लिए नष्ट करके हमेशा लोगों को सुखी रखने का प्रयास करना चाहिए। हम स्वयं भी सुखी रहें और दूसरों को भी सुख प्रदान करें। अब आगे देखिए। इस दुनिया में गम ही गम है, आंखें यहाँ अधिकतर नम है। संतोषी संख्या में कम है, संकल्पों के बल पर जग को स्वर्ग समान सजाना सीखो। हंसना और हंसाना सीखो। आगे कवि कह रहे हैं कि इस दुनिया में गम ही गम है, अर्थात इस संसार में लोग बहुत दुखी हैं। किसी के पास कोई दुख है, कोई गम है, किसी के पास किसी चीज की परेशानी है, किसी चीज की समस्या है। तो हर एक के पास, सभी के पास कुछ न कुछ परेशानी, समस्या, दुख है और उससे लोग दुखी हैं। उनकी आंखें नम है, मतलब वो दुखी हैं उससे। और इस संसार में संतोषी संख्या में बहुत कम है। संतोषी व्यक्ति जो हमारे सामने जो भी चीजें हैं या परिस्थितियां हैं, उसमें वो संतोष करके जिए। संतोष हमारा सबसे परम धन है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्ट है, वो सबसे ज्यादा सुखी है। संतुष्ट होना अर्थात हमारे पास जो भी है, हम उतने में ही सुखी रहें, उतने में ही संतुष्ट रहें। तो आदमी को ये मन की भावना होती है। हम पाने का प्रयास तो करें अच्छी चीजों को, सभी चीजों को, लेकिन ईर्ष्या और लोभ ना करें। संतोष करें, जो हमें मिला है, हमें उसके लिए हम संतोष करें। तो आज के समय में, वर्तमान समय में इस संसार में संतोषी व्यक्ति बहुत कम है। संकल्पों के बल पर जग को स्वर्ग समान सजाना सीखो। अर्थात हम संकल्प करें, निश्चय करें, कार्यों को पूरा करें, अच्छे कार्यों को, और इस जग को स्वर्ग के समान बनाए। इस संसार को इतना अच्छा बना दें कि वो स्वर्ग की तरह हो जाए। यहाँ पर सभी व्यक्ति सुखी रहें, संतुष्ट रहें, प्रसन्न रहें। यही यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। हंसना और हंसाना सीखो। हम स्वयं भी प्रसन्न रहें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रसन्न रखें। हितकारी नित काम करो तुम, थकने पर आराम करो तुम।
असुरों से संग्राम करो तुम, जो जीवन से हार गए हैं उनको गले लगाना सीखो, हंसना और हंसाना सीखो। हितकारी मतलब भलाई के कार्य, नित मतलब हमेशा या रोज करना चाहिए। हमें दूसरों की भलाई के कार्य हमेशा करने चाहिए, और जब हम थक जाएं तो हमें आराम भी करना चाहिए। असुरों से मतलब राक्षसों से संग्राम करो, युद्ध करो, लड़ाई करो। अर्थात अब आज के समय में पहले तो जैसे आप कहानियों में आपने सुना होगा, राक्षस और देवताओं का युद्ध होता था, लड़ाइयां होती थी। लेकिन आज के समय में राक्षस क्या है, कौन है? जो बुरे कार्य कर रहे हैं, जो अपराध कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, वो राक्षस की श्रेणी में उनको रखा जाता है, असुर है वो। तो उनसे हमें युद्ध करना चाहिए, मतलब उनका विरोध करना चाहिए, उस कार्य को करने के लिए मना करना चाहिए। जो जीवन से हार गए हैं मतलब जो अपनी जीवन की परेशानियों से, समस्याओं से दुखी हो गए हैं, निराश हो गए हैं, उनको हमें स्नेह देना चाहिए, प्यार करना चाहिए, और उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन संघर्ष करने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वो अपनी समस्याओं का सामना करें, अपनी जीवन की परेशानियों को दूर करें। हंसना और हंसाना सीखो। हमें स्वयं भी प्रसन्न रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश या प्रसन्न रखना चाहिए। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर बलजीत सिंह, और इस कविता का जीवन मूल्य है हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। इस पूरी कविता में कवि ने हमें स्वयं भी खुश रहने के लिए प्रेरित किया है और दूसरों को भी खुश रखने के लिए कहा है कि हम अपने परिवार के लोगों को और अपने आसपास के लोगों को भी प्रसन्न रखें, उनको खुश रखें। अपने कार्यों द्वारा हम ऐसे काम करें कि लोग हमसे खुश रहें, हमसे प्रसन्न रहें। जैसे घर में अगर आप रहते हैं तो आपके घर में मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, तो आप ऐसा काम न करें कि किसी को उससे दुख पहुंचे। आपको पढ़ना है, आप पढ़ाई करिए, खेलना है खेलिए, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको आपको नहीं करना चाहिए, जिसके लिए आपके मम्मी पापा आपको मना करते हैं। तो आप उनकी बातों को सुनिए, वो आपको जो बताते हैं, समझाते हैं, उनको ध्यानपूर्वक सुनिए और करिए। तो जिससे वो प्रसन्न रहेंगे, आपसे खुश रहेंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। तो और इसके बाद अब जैसे हम घर के बाहर हैं तो हमें भी घर के बाहर भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए तो लोगों को परेशानी हो। तो जो हम ऐसे कार्य नहीं करेंगे कि लोगों को परेशानी हो, तो लोग खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे और जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी प्रसन्न रहेंगे और खुश रहेंगे। पाठ को आप 3-4 बार पढ़ने का अभ्यास करिएगा, उच्चारण पर विशेष ध्यान दीजिएगा, कविता को अच्छी तरह उच्चारण के साथ पढ़िएगा और शब्द याद करिएगा। हम कविता के अभ्यास कार्य को आपको अगली बार कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।